Hello class, how are you? Today I am going to teach you about the imperative sentence. Let's start to know about the imperative sentence. What is the imperative sentence? क्या होता है imperative sentence? समझने की कोशिश करते हैं. Imperative sentence जिसका इंग्लिश स्पेलिंग होता है IMPERATIV imperative sentence. और इसका हिंदी क्या होता है? imperative sentence आज्ञा सूचक वाक्य. क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य. चलिए समझते हैं आज्ञा सूचक वाक्य क्या होता है. एक ऐसा वाक्य जिससे आज्ञा सलाह निवेदन अर्थात ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट का भाव मिलता है उसे imperative sentence कहा जाता है. चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. imperative sentence IMPERATIV imperative sentence आज्ञा सूचक वाक्य. एक ऐसा वाक्य जिससे आज्ञा सलाह निवेदन अर्थात ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट का भाव मिलता है उसे imperative sentence कहा जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि इससे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं. जैसे मान लीजिए आज्ञा की बात कर रहा है, यदि ऑर्डर की बात कर रहा है. ऑर्डर माने क्या होता है? आज्ञा. यदि आज्ञा की बात कर रहा है तो निश्चित रूप से कोई आज्ञा देगा. जैसे कोई कह सकता है गो आउट मीन्स बाहर जाओ. या कह सकता है कंप्लीट योर कॉपी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी कॉपी पूरा करो. या कैसे लर्न योर लेसन LEAR लर्न योर लेसन मतलब अपना पाठ याद करो. यदि ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हम इस तरह से वाक्य पा सकते हैं. तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर डायरेक्ट एक वर्ब आई हुई है, ना कि कोई सब्जेक्ट आया हुआ है. तो हम ये कह सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो कंस्ट्रक्शन रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस होता है, रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस होता है. क्या होता है? रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस होता है तो चलिए फिर से समझते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस IMPERATIVESENTENCE इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक वाक्य. एक ऐसा वाक्य जिससे आज्ञा सलाह निवेदन अर्थात ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट का भाव मिलता है उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है. तो एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं. ऑर्डर माने आज्ञा. अब आगे से रिलेटेड वाक्य है गो आउट बाहर जाओ, कंप्लीट योर कॉपी अपनी कॉपी पूरा करो, लर्न योर लेसन अपना पाठ याद करो. तो ये सब क्या है? ये सब ऑर्डर ही है. अब इसके में आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है सब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है. इसमें क्या है? वर्ब. डायरेक्ट वर्ब का यूज किया गया. इसका मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन हो सकता है, वाक्य बनाने का नियम हो सकता है,
वो वाक्य बनाने का नियम किस प्रकार से हो सकता है? वाक्य बनाने का नियम हो सकता है, जैसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वाक्य बनाने का नियम, रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस। क्या हो सकता है रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस? सबसे पहले हमको वर्ब चाहिए, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यानी कि ऐसा। ये देखिए, अब यदि आप कंस्ट्रक्शन की बात करें, यदि वाक्य बनाने के नियम की बात करें, तो सबसे पहले वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यानी कि सबसे सरल कंस्ट्रक्शन इसी का दिया हुआ है। यानी कि सबसे पहले इसमें वर्ब आएगी, क्या आएगी? वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ वर्ब दिया है गो आउट, कंप्लीट योर कॉपी, कंप्लीट यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर योर कॉपी माने आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या दिया? लर्न योर लेसन। और यहाँ पे यदि हम सब्जेक्ट की बात करें, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आता है? छिपा रहता है। क्या रहता है? छिपा रहता है सब्जेक्ट। और कौन सा सब्जेक्ट होता है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू को माना जाता है। यानी कि ऑर्डर आप देंगे तो सेकंड पर्सन को ही देंगे। यदि आप सेकंड पर्सन का ऑर्डर दे रहे हैं, तो यानी कि यू क्या हो जाएगा? इसका एक सब्जेक्ट होता है जो कि छिपा होता है। अब क्यों छिपा रहता है? क्योंकि यदि आप ऑर्डर कर रहे हैं किसी को संबोधित करके, यदि आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसको माना जाएगा ना कि वो सब्जेक्ट, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में आपका क्या, आपका जो है सब्जेक्ट नहीं होता है, ये छिपा होता है। जैसे मैं कहूँ रोहन बाहर जाओ, रोहन बाहर जाओ, तो मैं क्या कहूँगा? रोहन गेट आउट। ठीक है, रोहन गेट आउट। रोहन के बाद एक कामा लगाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा गेट आउट। इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है? छिपा होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो छिपा रहता है। तो मेरा कंस्ट्रक्शन किस प्रकार रहेगा? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब यदि हम इसकी बात करें ऑर्डर की बात, तो अगला क्या है? एडवाइस की बात भी हो सकती है, हम एडवाइस की बात कर सकते हैं। पहले ऑर्डर को समझ लीजिए ना। तो ऑर्डर में क्या बना? सबसे पहले वर्ब आया, आपने समझ लिया। दूसरे में क्या है? कंप्लीट योर कॉपी, कंप्लीट वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अपनी कॉपी पूरा करो, क्या पूरा करो? अपनी कॉपी। तो अपनी कॉपी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और कंप्लीट क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि ये इम्परेटिव सेंटेंस होता है ना, तो अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। कैसा लेता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगला क्या दिया? लर्न योर लेसन, क्या याद करो? अपना पाठ याद करो। तो क्या हो गया? यहाँ पर भी ऑर्डर है, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आया हुआ है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात कर रहे हैं सलाह का। क्या बात कर रहे हैं? सलाह का। चलिए ऊपर इरेज करके हम लिखते हैं, ताकि समझ में अच्छे से आए। ओके, तो इसको इरेज कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से याद भी करिएगा। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं। हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं? ऑर्डर हो गया। अब क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर? अब लिखने वाले हैं एडवाइस। इस बात का ध्यान रखें, एडवाइस आपकी नाउन है। ठीक है, इसका जो वर्ब फॉर्म होता है वो होता है एडवाइस, यानी कि इसका वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा? एडवाइस। क्या हो जाएगा? एडवाइस। ADVISE, ADVISE करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। एडवाइस क्या है? ये नाउन है। क्या है? नाउन है। और ये क्या है? इसका वर्ब फॉर्म है। ठीक है, और फॉर्म से तो हमें मतलब है नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान देंगे ना, जब भी हम वर्ब लिखेंगे तो कैसे लिखने वाले हैं? क्या हम ये एडवाइस लिखने वाले हैं, क्या एडवाइस लिखने वाले हैं? चलिए समझते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। सलाह का मतलब क्या होता है? सलाह आप किसी कार्य को करने या ना करने के लिए दे सकते हैं। ऑर्डर तो करने ना करने के लिए नहीं दिया जाता। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? करना ही है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एडवाइस को यदि हम देख रहे हैं, तो एडवाइस में जो है कार्य करने या ना करने के लिए सलाह दी जाती है। तो जैसे हम यदि कहें, यदि हम कहें डू नॉट गो आउट, डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ। क्या? बाहर मत जाओ। ये एक सलाह दी जा रही है, कार्य न करने के लिए सलाह दी जा रही है। कौन से कार्य न करने के लिए दी जा रही है? बाहर न जाने के लिए सलाह दी जा रही है। और इसको हम ऑर्डर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन यदि इसको बाउंडेशन नहीं बनाया जाए, यानी कि कोई भी भाई अपने भाई को बोल रहा है, या कोई भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति को बोल रहा है एज अ एडवाइस बोल रहा है, तो हम इसको एडवाइस की तरह हिट करने वाले हैं। डू नॉट गो, नॉट गो आउट। तो अगर यदि इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं दूसरा वाक्य लिख सकते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम
अपना समय, अपना समय, अपना समय बर्बाद मत करो, बर्बाद मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो। ये कह सकते हैं, अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। यदि और दूसरी सलाह की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं डू नॉट वेस्ट योर टाइम। और तो अगला क्या कह सकते हैं, सेव वाटर, सेव वाटर, पानी बचाओ, पानी बचाओ। एक अच्छा एग्जाम्पल ही माना जा सकता है पानी बचाओ ना, पानी बचाओ जो है क्या होगा, एक अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है। वैसे भी आजकल पानी की किल्लत ही रहती है, तो हमें जो है पानी जो है बचा कर ही चलना चाहिए, कम से कम उपयोग करना चाहिए ताकि पानी बचे हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। ठीक है, तो सेव वाटर और सेव टाइम भी हो सकता है, समय बचाओ। यानी कोई एडवाइस आप दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि एडवाइस एक ऐसी एडवाइस होनी चाहिए जो आप खुद फॉलो कर सकें ना। चौथा क्या हो जाएगा, सेव टाइम, सेव टाइम, समय बचाओ, समय बचाओ। देखिए, अब यहाँ आप समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे क्या पाते हैं, यहाँ पा रहे हैं, यहाँ पर क्या दिया एडवाइस दिया जा रहा है, क्या एडवाइस दिया जा रहा है, डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, सेव वाटर, पानी बचाओ, सेव टाइम, समय बचाओ। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर वर्ब और ऑब्जेक्ट ही आ रहा है, और वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट नहीं आ रहा, ये चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो अफर्मेटिव हो। यहाँ पर कार्य न करने के लिए कहा जाता है और यहाँ पर कार्य करने के लिए कहा जाता है। एडवाइस किसके लिए, बाहर मत जाओ, वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो, और वाटर बचाओ, ये अफर्मेटिव है, टाइम बचाओ, और ये क्या है, समय बचाओ, माने ये भी अफर्मेटिव, यानी कि कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, ये कार्य न करने के लिए कहा जाता है। यानी कि आपने बहुत अच्छे ढंग से एडवाइस को समझ रखा होगा। इस बात का जरूर देखिए, इसमें सब वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करता है, किसकी बात करता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखिएगा, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यानी कि फुल स्टॉप। यानी कि इस कंस्ट्रक्शन का यूज करके आप चाहे जितने हजारों सेंटेंस को आप बना सकते हैं। जैसे आप इसका यूज भी कर सकते हैं ना, गिव मी योर कॉपी, गिव मी योर बुक, गिव मी एडवाइस, गिव मी समथिंग, कुछ भी आप बोल सकते हैं ना। एक वर्ब रखिए, एक ऑब्जेक्ट रखिए, समस्या खत्म। ऑब्जेक्ट आप जान रहे हैं क्या, ये किसको को बता रहे हैं ना, तो आई होप आपको समझ में आए, ये आप समझ सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि गिव गिव मी योर फेवरेट बुक, आपने जो पसंदीदा किताब दीजिए ना। और ये भी कह सकते, मना भी कर सकते हैं ना, डोंट गिव दिस बुक, डोंट गिव दिस बुक हिम, डोंट डोंट गिव दिस बुक हिम, आप उसको किताब मत दीजिए। गिव मी गिव मी गिव मी योर बुक, मुझे किताब दीजिए, उससे किताब मत दीजिए, तो आप ऐसा बोल सकते हैं ना। तो यदि कोई फेवरेट किताब आप चाह रहे उसको ना मिले, मुझे मिल जाए, तो आप ऐसा कह सकते हैं, प्लीज यू शुड गिव मी योर बुक टू मी, ऐसा बोल रहे हैं तो ये भी एडवाइस ही माना जाएगा ना। शुड का यूज कर रहे हैं भले, लेकिन यहाँ पर एडवाइस ही माना जाएगा। सब्जेक्ट भी देखिए, तो ऐसी बात नहीं है कि एडवाइस आपका केवल इंपरेटिव सेंटेंस में ही आने वाला है। आप यहाँ पर सलाह की भावना है तो आपको निश्चित रूप से एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट का यूज करना चाहिए ना। और पूरा मोरल मोरल जो है टाइप का जो है कोई लाइन बनाना है तो आप सूट रूट का मॉडल का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं यहाँ करने वाला हूँ प्लीज। अब एडवाइस का बात हो गया है, चलिए आगे बात बात बताने की कोशिश कर सकते हैं। तो प्लीज एडवाइस के बाद क्या हो रहा है, एडवाइस बात क्या बताया गया आपको, एडवाइस बात बताया गया है, ऑर्डर हो गया आपका, एडवाइस हो गया, और क्या है, अब है आपका रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट माने क्या होता है, निवेदन ना, निवेदन। चलिए, निवेदन मतलब क्या होता है, निवेदन का मतलब होता है एक ऐसा वाक्य जिसमें से निवेदन करे। निवेदन कैसे करें, एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में निवेदन की बात कर सकते हैं। निवेदन क्या होना चाहिए, रिक्वेस्ट होना चाहिए, यानी कि प्लीज होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं प्लीज